नमस्ते नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अजीत एकेडमी पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री में आज सेकंड क्लास है हम लोगों का। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। मुगल सम्राट द्वारा मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां, 1717 से 1727 ईस्वी तक। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का सार संग्रह हम लोग पढ़ रहे हैं। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलीवर्दी खान ने। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? सिराजुद्दौला। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? क्लाइव एवं सिराजुद्दौला। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। मतलब एक साइड अंग्रेज थे और एक साइड ये तीन राजा थे, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तीनों को हरा के और तीनों राज्य पे कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिससे प्लासी के युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध से। और प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? इलाहाबाद की संधि। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट क्लाइव। प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756। अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। बनारस की संधि 1773 में हुई थी। उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक। राज्य बंगाल की स्थापना काल 1717 से 1727 ईस्वी। संस्थापक मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद राज्य का स्थापना 1724 में हुआ था, जिसका
संस्थापक निजामुल मुल्क चिनक्लीज खां, इनका एक और नाम था चिनक्लीज खां। भरतपुर, इसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में चूड़ामन बदन सिंह। कर्नाटक, 18वीं शताब्दी में हुआ था इसकी स्थापना सदात उल्ला खां, इसके संस्थापक थे। अवध की स्थापना 1722 से 24 ईस्वी में हुई थी, इसके संस्थापक सदात खान बुरहान उल मुल्क थे। जयपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी में हुई, इसके संस्थापक सवाई राजा जयसिंह। रुहेल पठान 18वीं शताब्दी में हुई, मोहम्मद खां बंगश संस्थापक थे। मैसूर की स्थापना 18वीं शताब्दी में हुई, इसके संस्थापक हैदर अली थे। वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनब्रो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। अगला चैप्टर है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? लाहौर में। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। महत्वपूर्ण संधियां। पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में, बड़गांव की संधि 1779 में, सालाबाई की संधि 1782, देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, पूना की संधि 1817, लाहौर की संधि 1806, अमृतसर की संधि 1809। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? लाहौर की संधि 1846। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़ग सिंह। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड गॉफ ने। सिख संप्रदाय का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य में विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई? हैदर अली खान। आंग्ल मैसूर संघर्ष। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी। मैसूर के शासक हैदर अली थे, बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरेल्स था। संधि मद्रास की संधि हुई 1769 में। विशेष हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। मैसूर का शासक हैदर अली, बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। संधि मंगलौर की संधि 1784। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। टीपू सुल्तान, बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इस संधि को श्रीरंगपट्टनम की संधि कहा जाता है जो 1792 में हुआ। विशेष टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। हैदर अली का लड़का टीपू सुल्तान बंगाल का गवर्नर
लॉर्ड वेलेस्ली था। संधि मैसूर सहायक संधि। टीपू सुल्तान की मृत्यु। मैसूर में पुनः वडियार वंश की स्थापना। अंग्रेजों ने वडियार वंश के शासक से सहायक संधि की। सिख संप्रदाय के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाखमा ने नेपोलियन से की थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।